अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, अ केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट सेंड मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि वो किसी डक्ट में सर्कुलेट नहीं करते। ठीक है, और ये जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ये थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम होती है। इट्स जॉब इज टू सीक्रेट हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स की अगर हम बात करें, दे आर द केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो पूरी ब्लड के अंदर जो है काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, इट्स जॉब इज टू सीक्रेट हार्मोन्स केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम का सिस्टम है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका भी हमारे हार्मोन्स के ऊपर बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस होता है। Although the endocrine system is not part of the brain, it is closely linked to the hypothalamus। ठीक है, हाइपोथैलेमस का तमाम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके साथ जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है। एज केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स आर लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह से होता है। ठीक है, जिस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना रोल प्ले करते हैं इसी तरीके से ये भी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड दो तरह के ग्लैंड सिक्रीट करता है, एक को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक को जो है वो एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपको पता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने के काबिल बनाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन होती है जो कि हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के काबिल बनाता है, जिसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, और हम जो है वो किसी भी क्या कहना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हम अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन की डील करने के काबिल बना लेते हैं। ठीक है, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर चुके होते हैं तो नोरेपिनेफ्रिन की सिक्रीशन होती है जो कि हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स करने, ठीक है, और हमारे जो दिल की धड़कन तेज हुई होती है उसको नॉर्मलाइज करने, ठीक है, और जो हमारा जो स्टमक है वो काम करना छोड़ देता है जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल होती है, तो उनको नॉर्मल लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। As chemical messengers, hormones are like neurotransmitters, although their speed and mode of transmission are quite different. Whereas neural messages are measured in thousands of seconds, hormonal communication may take minutes to reach their destination. ठीक है, अगर आपको पता है कि जो हम न्यूरल मैसेजेस यानी न्यूरॉन के अंदर जो है वो एक मैसेज स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में सर्कुलेट करता है, लेकिन अगर हम बात करें हार्मोन्स की तो ये काफी टाइम लगाते हैं अपने मैसेज को आगे पहुंचाने में। Furthermore, neural messages move through neurons in specific lines। ठीक है, जिस तरह से टेलीफोन की तार होती है ना उसी के अंदर मैसेज सर्कुलेट होता है। ठीक है, जबकि जो अगर हम बात करें हार्मोन की तो ये इस तरीके से नहीं होते। Whereas hormones travel throughout the body similar to the way radio waves are transmitted across the landscape। ठीक है, तो अगर आपने न्यूरल मैसेजेस की आपने मिसाल देनी हो तो आप टेलीफोन तार की मिसाल दे सकते हैं, और अगर आपने क्या कहना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मिसाल देनी हो, हार्मोन्स की मिसाल देनी हो तो आप रेडियो वेव्स की मिसाल दे सकते हैं। जस्ट एज रेडियो वेव्स evoke a response only when a radio is tuned to the correct station। ठीक है, हार्मोन flowing throughout the bloodstream activates only those cells which are receptive and tuned to the appropriate hormonal message। ठीक है, कि जिस तरीके से कौन सा रेडियो का चैनल प्ले होना है वो तब भी हो सकता है जब हम जो चैनल हम परसीव मतलब करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो इसमें भी होता है।
कि हमने जिस किस्म का मैसेज जो है वो, यानी कि जिस किस्म का हार्मोन की जरूरत होगी वही अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, जो कि पहला ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि हमारी ग्रोथ को और अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मोर देन जस्ट द टास्क मास्टर ऑफ द अदर ग्लैंड। ठीक है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीपल एंड अनयूजुअली टॉल वंस। ठीक है, वो क्यों होते हैं, मतलब कुछ लोग जो है वो जाइजेंटिज्म का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग डिवाफिज्म का शिकार हो जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पिट्यूटरी ग्लैंड की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन होती है। एक्सट्रीमली शॉर्ट पीपल एंड अनयूजुअली टॉल वंस यूजुअली हैव पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, और इसके अलावा हमारी एनर्जी के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। Despite its designation as the master gland, the pituitary gland is actually a servant of the brain. ठीक है, ये ब्रेन के सर्वेंट के तौर पर अपना काम करता है, क्योंकि ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से जो है वो हार्मोन्स अपना काम करेंगे। ठीक है, ब्रेन रेगुलेट्स द इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, इंश्योरिंग दैट द होमोस्टेसिस इज मेंटेन्ड थ्रू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इनके क्या क्या काम होते हैं। Individual hormones can wear many hats depending on the circumstances. For example, हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है is the root of many of life satisfaction and pleasures. ठीक है, ये बहुत सारी इंसान को satisfaction देता है. In new mother, oxytocin is produced and produces an urge to nurse newborn baby. The same hormone also seem to stimulate cuddling between the species. ठीक है, तो इसी तरीके से जो है, यानी कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। although hormones are produced naturally by the endocrine system, the ingestion of artificial hormones has proved to be both beneficial and potentially dangerous. ठीक है, कुछ लोग जो है हार्मोन्स को खुद अपनी बॉडी में शामिल कराना चाहते हैं, जिनको हम स्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे जिनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो फीमेल जो मेनोपॉज का शिकार होती हैं वो ये कराती हैं। ठीक है, लेकिन इनके बहुत सारे जो है वो साइड इफेक्ट भी होते हैं। द यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अ मेल हार्मोन एंड ड्रग नोन एज स्टेरॉइड्स which act like testosterone is increasingly common. ठीक है, for athletes and the others who want to buck up their appearance, steroids provide a way to add muscle weight and increase strength. However, these drugs can lead to heart attacks, strokes, cancer, and even violent behavior, making them extremely dangerous. ठीक है, इस वजह से इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है चीजें एक तनासब में हों तो ही ठीक लगती हैं, अगर एक तनासब से ज्यादा होंगी तो वो चीजें इंसान के लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका क्या काम होता है, ग्रोथ हार्मोन है, तो जाहिर बात है कद बढ़ाने का काम करता है, और ये दिमाग की ज़ीरी सतह पर वाक़ होता है। कहाँ पर वाक़ होता है, दिमाग की ज़ीरी सतह पर। और इसका काम क्या है, जिस्म की नशोनुमा करना। अगर ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो इंसान का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको हम जाइजेंटिज्म या देव कद भी कह सकते हैं, जैसे कि आलम चना थे। और अगर इसका सिक्रीशन कम होगी तो बोनापन यानी कि डिवाफिज्म का शिकार हो जाता है, जिसमें कद बहुत छोटा रह जाता है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये थायराइड के पीछे वाक़ होता है। इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करना। और अगर इसकी जो है वो सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी, कम होगी, तो इंसान की हड्डियां जो है वो नाजुक और टेढ़ी हड्डियां होंगी, जिसको हम क्रिटिनिज्म की बीमारी भी कहते हैं। फिर थायराइड की बात करें तो थायराइड जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन की सिक्रीट करता है। ये गले में वाक़ होते हैं और इनका काम होता है खलियों के अमल को बढ़ाना, यानी कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसको इंक्रीज करना। और अगर इसकी कमी होगी तो आयोडीन की कमी इंसान में हो जाती है और गिलड़ की बीमारी इंसान को लाक हो जाती है।
फिर उसके बाद थाइमस है। थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये सीनी में वाक़या होते हैं और इनका काम होता है बीमारियों से मुदाफ़त फराहम करना। और अगर इसकी कमी होगी तो इंसान की बॉडी जो है वो मुदाफ़त की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी इंसान को लगती है तो इंसान जल्दी जो है वो बीमारी का शिकार हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन की सिक्रीशन करता है। ये गुर्दों के ऊपर वाक़या होते हैं। इनका काम होता है नमकियात का तवाज़ुन करना। ठीक है, और इनका जो मेन फंक्शन है वो हंगामी हालत में खौफ पर काबू पाना है। एपिनेफ्रिन जो है हमें इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के काबिल बनाती है। और नोर एपिनेफ्रिन, जिसको नोर एड्रिनलिन भी कहा जाता है, ये इंसान की बॉडी को रिलैक्स करने के काबिल बनाती है। फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियास, जिसको लबलबा भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इंसुलिन की सिक्रीशन करती है और ये छोटी आंत के बलाई हिस्से में वाक़या होती है। इसका काम क्या है? ग्लूकोज का इस्तेमाल यानी कि खून के दबाव को कम करना। और अगर इसकी कमी आ जाएगी तो शुगर का मरीज जो है वो इंसान बन जाएगा और उसको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। इसलिए इंसुलिन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ओवरी का आपको पता है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है और ये जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल है और इसी की वजह से जो है वो एग और ओवम की का अमल जो है वो होता है। टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करता है जो कि मेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये मेल्स जो जरसूमे यानी कि स्पर्म्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है ये या उनकी प्रोडक्शन जो है ये करते हैं। ठीक है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो हार्मोन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे जिस्म के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितने के बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कुदरत का एक बुनियादी असूल है कि बैरूनी माहौल और जिस्म के अंदरूनी अज़ा के दरमियान जो है वो एक तवाज़ुन को कायम किया जाए और वो ये तवाज़ुन किसकी वजह से मौजूद होता है? ये दुरूं अफराज़ी गुदूद यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से कायम रहता है। अगर कोई हमें कोई कारी जख्म लग जाए या एकदम से कोई डरावनी शक्ल सामने आ जाए या किसी रोते हुए बच्ची की आवाज़ सुने, तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये हिस्सों के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुँचती है और दिमाग के वो हिस्से जो कि जज़्बात का मरकज़ हैं, वो जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, साँस में शिद्दत आ जाएगी ताकि हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कर सकें और सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। इसी तरह अगर हमें किसी वक्त भूख से ज़्यादा खा लेंगे तो हमारा मादा जो है वो खाने से भर जाएगा और हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाएगा और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होगी जो कि बदहज़मी से हमें बचाएगी और खुराक को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, इसको हम खुदकार निज़ाम भी कहते हैं क्योंकि ये अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान तवाज़ुन को कायम रखता है, जिसको हम इंग्लिश में होमियोस्टेसिस का वर्ड यूज करते हैं। होम्योस्टेसिस का असूल चूंकि हमारी जिंदगी को कायम रखने के लिए जरूरी है, इसलिए कुदरत ने इसे बरकरार रखने के लिए एक और निज़ाम भी वज़ा किया है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बगैर नालियों के गुदूद का निज़ाम यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये गुदूद खास तरह के कीमियावी मादे की खारिज करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स बराह खून में शामिल हो जाते हैं और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको मुतवाज़न और मुतदिल बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड है जो कि खौफ और हंगामी हालत में काबू पाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम एड्रेनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसकी वजह से हम खौफ और हंगामी हालत में काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने डिफरेंट जो है ग्लैंड डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।